बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जोजो की किचन में खुशामदीद। आज हम जोजो की किचन के अंदर जो रेसिपी तैयार करेंगे वो है चने की दाल। तो स्टार्ट करते हैं। चने की दाल जो है वो 1 कप मैंने ले ली है और मैंने इसको भिगोने के लिए रख दिया है। आप इसको तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा पहले भिगो के रख दें। उसके बाद जो है वो मैंने इसको गर्म पानी के अंदर जो है बॉयल करना स्टार्ट किया है। एक बर्तन के अंदर जो है वो हम सरसों का तेल जो है वो ऑयल हम लोग यूज़ करेंगे थोड़ा सा। मैंने चने की दाल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं ली है, एक छोटा कप जो होता है तकरीबन उतनी है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है इसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 और आधा प्याज जो है वो मैंने ले लिया है। इसका मसाला जो है वो मैंने तैयार करके रख दिया है ताकि टाइम जो है वो सेव किया जा सके। इस मसाले को मैंने गरम तेल के अंदर डाल दिया और इसके अंदर कुछ मसाला जार जिसके अंदर मेरे पास कुछ धनिया का पाउडर है, गरम मसाला है, नमक है, काली मिर्च है। इन तमाम चीज़ों को और हल्दी को हम लोग उसमें डाल देंगे। इसके अंदर अच्छा टेस्ट डेवलप करने के लिए यहाँ पे मैंने इमली को थोड़े से पानी के अंदर जो है वो भिगो दिया है और थोड़ी देर के बाद जब ये इसकी मैं इसमें से गुठलियाँ निकाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इस मसाला को हम लोग अच्छी तरह से जो भून लेंगे। चने की दाल जो है मेरे पास यहाँ पे, इसको इस मसाला के अंदर डाल देंगे और यहाँ पे मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट है तकरीबन 1-1 टीस्पून और टमाटर का पेस्ट है। इसको हम इस मसाला जार के अंदर जो है वो डाल देंगे और आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। इसके अंदर थोड़ी सी मैंने हल्दी भी शामिल कर दी है। इसको अच्छी तरह से आपने भून लेना है। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से जोश दिला देंगे और जितनी ग्रेवी आप लोग पसंद करें उतनी ग्रेवी जो है वो आप लोग इसमें रख लें। इसकी थोड़ा सा मसाला ज़्यादा हो और तभी ये दाल हमें खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके अंदर जो है मैंने इमली जो भिगो के रखी थी उसकी गुठलियाँ निकालने के बाद मैंने उसका पानी जो है वो भी इसमें शामिल कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास दाल बन चुकी है। अब यहाँ पे इसकी आप फाइनल शेप देख सकते हैं। ये खाने में भी बहुत लजीज थी और ये झटपट तैयार हो चुकी है। आप इसको ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।